हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ एनिमल किंगडम का। एक फाइलम का टॉपिक है जो बहुत सारे नीट जेट आईसीआर बीएचयू इसके अंदर पूछा जाता है और सबसे अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। ओके, आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फाइलम पोरीफेरा का टॉपिक पढ़ेंगे, या फाइलम पोरीफेरा एनिमल किंगडम का टॉपिक है। और सबसे पहला फाइलम होता है जीवों के वर्गीकरण का, ठीक है ना। तो इस पोरीफेरा फाइलम के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। अब पोरीफेरा का मीन्स क्या होता है, आप याद रखना। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पोरीफेरा का मतलब देखने की कोशिश करेंगे। पोरीफेरा का मतलब होता है पोरयुक्त जीव, या ऐसे बोल सकते हैं पोरयुक्त एनिमल्स को बोल सकते हैं। और पोर बैरियर्स के नाम से भी जानते हैं इसे, पोर बैरियर्स का। इसका मतलब होता है छिद्रयुक्त। जितने भी जीव होंगे वो कैसे होंगे? छिद्रयुक्त होंगे। पोर का मतलब होता है छिद्र, छिद्रधारी होते हैं। इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? छिद्रधारी ऑर्गेनिज्म होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं, जिसकी वजह से इसे स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, स्पंज बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो स्पंज किसे कहते हैं? पोरीफेरा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने को पता चला कि पोरीफेरा का मीन्स क्या होता है। पोर बैरियर्स होता है, जिसका मतलब होता है छिद्रयुक्त। और छिद्रयुक्त होने की वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्पंज किसे कहते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के जो जीव होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि ये पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। दूसरी बात, ये पोरीफेरा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये स्पंज होते हैं, इसकी मोस्टली 10,000 जातियाँ पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10,000 स्पीसीज पाई जाती है। 10 के या 10,000 जातियाँ देखने को मिलती है। इसकी कितनी जातियाँ देखने को मिलती है? 10,000 जातियाँ देखने को मिलती है। और मोस्टली ये जातियाँ होती है ना, ये या तो रॉक्स पर पाई जाती है, या चट्टानों पे पाई जाती है, या ओशियन में पाई जाती है, या समुद्र में पाई जाती है। मोस्टली जितनी भी इसकी जातियाँ होती है ना, ये किस में पाई जाती है? चट्टानों में पाई जाती है या समुद्र में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन वो सेलुलर लेवल का होता है। कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है। मतलब इसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोरीफेरा फाइलम होता है वो पहला ऐसा फाइलम होता है जो मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। और अपन बात करें, इसके अंदर टिश्यू नहीं पाया जाता। टिश्यू सिस्टम होता है वो अब्सेंट होता है। ओनली कौन सा होगा? सेलुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। टिश्यू सिस्टम इसके अंदर अब्सेंट होता है। कौन से के अंदर? पोरीफेरा फाइलम के जीवों के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर सेलुलर लेवल होता है, या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। पहले दुनिया के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। और अगर आगे की बात करें तो इसमें टिश्यू सिस्टम अब्सेंट होता है। मतलब टिश्यू सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता। ये तो नॉर्मल डिस्कस था कि पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो छिद्रयुक्त होते हैं, इसे स्पंज कहा जाता है। और दुनिया में इसकी 10,000 जातियाँ पाई जाती है। और ये 10,000 जातियाँ मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होती है? चट्टानों और समुद्र के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। टिश्यू सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल इसके अपन बात करें इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? मेन कैरेक्टर या मुख्य लक्षण कौन से होते हैं? मुख्य लक्षण, ठीक है ना। इस जीव के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं उसका अपन डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें एक बात बोली थी कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, ये बात बता दी। और तीसरी बात अगर बात करें तो ये अरीय और असमिति रखते हैं। अरीय प्लस असमिति रखते हैं, ठीक है ना। एसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री रखते हैं, ठीक है ना। इनकी समिति कैसी होती है? अरीय होती है और असमिति होती है। असमिति का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर भागों में बांटने की कोशिश करें तो वो बंटता नहीं है, ठीक है ना। 2 बराबर भागों में उस जीव को अपन बांट नहीं सकते, उस समिति को असमिति बोलते हैं। और ऐसे जीव जिनको अपन 2 बराबर भागों में बांट दें तो उसे क्या कहते हैं?
एक ही तल से दो बराबर भागों में बांटे तो उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार की सिमेट्री लेके रखते हैं। कौन कौन है, कौन रखते हैं, पोरीफेरा रखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी समिति कैसी होती है, अरीय और असमिति होती है, और मोस्टली ये समुद्र में रहने वाले होते हैं, समुद्री या जलीय होते हैं। कौन से, सॉरी, समुद्री या जलीय होते हैं, ठीक है ना, समुद्री जलीय होते हैं। ये चट्टानों में प्रेजेंट होते हैं। एक बात और बता देता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र इसमें एब्सेंट होता है मोस्टली। याद रखना, इसके अंदर क्या एब्सेंट होता है, तंत्रिका तंत्र एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर करें, इसके अंदर रेस्पायरेशन एब्सेंट होता है। रेस्पायरेशन या श्वसन तंत्र इसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट होगा। और अगर अपन बात करें और अगर अपन बात करें तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें या जनन की बात करें, तो जनन इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का पाया जाता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और जनन होता है या अपन बात करें रिप्रोडक्शन होता है, वो इंटरनल होता है। इसके अंदर कैसा होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल होता है। किसके अंदर, पोरीफेरा के जीवों के अंदर। तो अपन ने क्या डिस्कस किया कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पायरेशन सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन। ओके, एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी हाई होती है, रीजनरेशन की, ठीक है ना। कोई ऑर्गन अगर इसका ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो वापस बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, या रीजनरेशन की क्षमता अधिक पाई जाती है। रीजनरेशन की क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। किस जीवों के अंदर पाई जाती है, पोरीफेरा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसमें अपन ने लिखा भी है। अब एक बात और बता देता हूँ कि इसके अंदर एक सिस्टम और पाया जाता है जिसे कैनाल सिस्टम बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, कैनाल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें जितना भी श्वसन होता है, जितना भी पाचन होता है, जितना भी अपन बात करें परिसंचरण होता है, जितना जनन होता है, ये सारी की सारी क्रिया इस कैनाल सिस्टम के दौरान होती है, ठीक है ना। ये अपना भोजन पोषण सब कुछ किसके द्वारा करता है, कैनाल सिस्टम के द्वारा करता है। अर्थात इसके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है। कैनाल सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाल तंत्र बोलते हैं। तो इसके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। और नाल तंत्र का मतलब होता है कि इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे। आप इतना याद रखो, इसके अंदर क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। और इस नाल तंत्र के अंदर ही या नाल तंत्र द्वारा ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, ठीक है ना। तो अपन ने देखा कि इसमें क्या पाया जाता है, नाल तंत्र। और इसकी बॉडी कैविटी होती है, इसकी देह गुहा होती है, उसके अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, या स्पॉन्जोसील के नाम से जाना जाता है, स्पॉन्जोसील के नाम से जाना जाता है। स्पंज गुहा किसके अंदर पाई जाती है, मोस्टली स्पंज गुहा किस में पाई जाएगी, किस में पाई जाएगी, पोरीफेरा में पाई जाएगी। और इसका जो कंकाल होता है वो सिलिका से बना होता है। किससे बना होता है, सिलिका से इसका एक्सोस्केलेटन बना होता है, या सिलिका की कंटिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर पाई जाती है, सिलिका की कंटिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। इतना पता चला तुम लोगों को। अपन ने देखा कि बहुत सारी बातें अपन ने डिस्कस की है। और एक बात और बता देता हूँ, इसके पास जर्म लेयर होती है ना, जर्म लेयर, या अपन बोल सकते हैं जर्म लेयर बोलते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं, जर्म लेयर। तो ये जर्म लेयर इसके पास दो पाई जाती है, दो जर्म लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। एक होती है एक्टोडर्म, एक तो एक्टोडर्म होती है, और दूसरी एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। ये इसके करेक्टर होते हैं, ठीक है ना। और ये समिति या असमिति पाई जाती है। और जो या जर्म लेयर का मतलब होता है दो जनन स्तर पाए जाते हैं इसके। कितने, जो दो जनन स्तर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, पोरीफेरा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे करेक्टर होते हैं किसके, फाइलम पोरीफेरा के। अब आगे अपन ये जीव होते हैं वो एक्चुअल में होते कैसे हैं, इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। सॉरी, अब देखिए क्या करते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मैंने एक बात बोली थी, कैनाल सिस्टम पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है या नाल तंत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फाइलम पोरीफेरा के जीवों के अंदर पाया जाता है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए अपन, किसकी? पोरीफेरा जीवों की। तो इस तरह से होती है, ठीक है ना, इस तरह से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये कैनाल सिस्टम ही बना रहा हूँ मैं, इसमें बनाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से ये जीव इस प्रकार के बने हुए होते हैं। इसकी दो प्रकार की परत पाई जाती है जीवों के, एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ परत पाई जाती है। इस तरह से ये मान लो अंदर की तरफ परत है, ठीक है ना, और एक ऐसी परत इसके ऊपर बाहर की तरफ पाई जाती है। इस तरह से एक परत क्या पाई जाती है? बाहर की तरफ। इस तरह से अरेंजमेंट रहती है, ठीक है ना। क्योंकि आपने एक बात तो लिखी होगी कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छिद्र या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस बाहर इस तरह से ये क्या प्रेजेंट होती है? इसकी बॉडी की बनी होती है। सबसे एक बाहर की तरफ परत होती है और एक अंदर की तरफ परत होती है, ठीक है ना, लेयर होती है। इस बाहरी परत को पिनकोड्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिनकोड्रम के नाम से जाना जाता है। बाहरी जो स्तर होता है उसे किस नाम से जानते हैं? पिनकोड्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अंदर की तरफ एक और परत पाई जाती है। अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? बाहरी परत को किस नाम से जाना अपन ने? किस नाम से जाना? पिनकोड्रम के नाम से जाना है, ठीक है ना। और अंदर की तरफ एक सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना, एक सेल्स पाई जाती है जिसे कॉलर सेल्स बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? कॉलर सेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, या कोनेडोसाइट सेल्स बोलते हैं इसे, कोनेडोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। और इन दोनों प्रकार की परतों के बीच में या कोनेडोसाइट सेल की अगर बात करें, इसके अंदर की तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला। आप जानते हो फ्लैजिला मोस्टली लोकोमोशन का काम करते हैं, तो इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? फ्लैजिला नाम दे देते हैं। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अंदर की तरफ जो लेयर है उस लेयर के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे कोनेडोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। और ये कोनेडोसाइट सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इसका नाल सिस्टम का डिस्कस करते हैं। ये जो जीव है ना, इसके बीच बीच में ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। इस तरह से एक इधर की तरफ छिद्र है, एक इधर की तरफ छिद्र है, एक इधर की तरफ छिद्र है, और एक यहाँ पर भी छिद्र प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पर छिद्र प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर छिद्र है, एक यहाँ पर है। इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं जिसके थ्रू इसमें जल इसके अंदर जाता रहता है। यहाँ से H2O इंटर करता रहता है और इन छिद्रों से ही जल क्या होता रहता है? ये इन छिद्रों से जल अंदर ही आता रहता है। मोस्टली क्या आता रहता है? अंदर आता रहता है। और इन छिद्रों को एक नाम से जाना जाता है जिसे ओस्टिया बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ओस्टिया। ओस्टिया क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, और इस छिद्रों द्वारा जल अंदर जाता रहता है। और जल बाहर निकलता है, वो माउथ की तरफ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? माउथ की तरफ से, यहाँ से निकलता है, और जिसको ओस्कुलम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओस्कुलम के नाम से जाना जाता है। ओस्टिया से जल अंदर प्रवेश करता है, ओस्कुलम से जल क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है कि इसके बाहर की तरफ पिनेकोडर्म सेल्स प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ कॉलर सेल्स या कोनेडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, और कोनेडोसाइट सेल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला। और अपन बात करें ओस्टिया, बीच बीच में इन सेल्स के छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिसे ओस्टिया कहते हैं, जिसके द्वारा जल अंदर आता रहता है और जल बाहर ओस्कुलम द्वारा निकलता रहता है। ऐसी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। अब अगर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका होता है साइकन। कौन सा एग्जाम्पल होता है? साइकन बोलते हैं। और ये साइकन को साइफा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? साइफा के नाम से साइकन को जाना जाता है। इसके अलावा ल्यूसिया होता है, ल्यूसिया इसका एग्जाम्पल होता है। एक एग्जाम्पल और होता है जिसे ग्रेसिया बोलते हैं, ग्रेसिया के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल की और बात करें अपन, जिसे यूस्पोंजिया बोलते हैं, यूस्पोंजिया, ठीक है ना। और ये यूस्पोंजिया होता है, उसे बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बाथ स्पंज के नाम से। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूस्पोंजिया को किस नाम से जाना जाता है, तो बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। एक और होता है जिसे स्पोंजिला बोलते हैं, स्पोंजिला कहा जाता है, और स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाना जाता है। स्पोंजिला को किस नाम से जाना जाएगा? फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाना जाएगा। एक और होता है कैलियोना। कौन सा होता है? कैलियोना। और कैलियोना को छेदक स्पंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है?
छेदक स्पंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज के नाम से, स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से और कैलियोना को किस नाम से जाना जाता है, छेदक स्पंज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के सारे कैरेक्टर किसके डिस्कस किए अपने, पोरीफेरा के डिस्कस किए हैं। पोरीफेरा के जीव कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसमें नाल तंत्र पाया जाता है और इसके बॉडी के अंदर एक गुहा प्रेजेंट होती है जिसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं या स्पंज गुहा के नाम से जानते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, इसकी समिति अरिया पाई जाती है, इसका जो आवरण होता है बाह्य आवरण वो सिलिका या कंटिकाओं का पाया जाता है और इसके अंदर अपन बात करें पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता अधिक पाई जाती है। और भी अपने डिस्कस किया कि इसमें श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण ये सारा का सारा नाल तंत्र द्वारा होता है, इसमें अपसेंट होता है मोस्टली तो, ठीक है ना। और जो होगा वो किसके द्वारा होगा, नाल तंत्र के द्वारा होगा। और इसके बॉडी की बात करें तो दो आवरण प्रेजेंट होते हैं, बाहरी आवरण पेनकोडर्म कहलाता है, आंतरिक आवरण के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे कॉलर सेल्स बोलते हैं या कोनेडोसाइट सेल के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर से जल अंदर प्रवेश करता है, इस छिद्र होते हैं, इस छिद्र को किस नाम से जाना जाता है, ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ओस्टिया। और ये जल बाहर निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है, ओस्कुलम के द्वारा निकलता है। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने जरूरी है, एक साइकन होता है, एक ल्यूसिया होता है, एक ग्रेसिया होता है, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला, कैलियोना। यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, स्पोंजिला को किस नाम से जाना जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से, और कैलियोना को किस नाम से जाना जाता है, छेदक स्पंज के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।